हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग नवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, अनुक्रम तथा श्रेणी। और भाई उसके अंतर्गत हम लोग पहली श्रेणी पढ़ रहे हैं, समांतर श्रेणी, जो कि भाई एक्सरसाइज 9.2 के अंतर्गत आती है। तो 2-3 वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जहां पर हमने आपको बताया है कि भाई समांतर श्रेणी क्या होती है, उसके गुणधर्म क्या होते हैं, और भाई कौन कौन से सूत्र ऐसे होते हैं जो कि भाई आपको याद करने की जरूरत है। और भाई प्रश्न नंबर 11 तक इस वाली प्रश्नावली का हम लोग हल करा चुके हैं। तो इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 12 से शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई किताब उठा लीजिए और हमारे साथ पढ़िए प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है। किसी समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का जो अनुपात है वो m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है। तो दर्शाइए कि mवें तथा nवें पदों का जो अनुपात होगा वो 2m-1 अनुपात 2n-1 होगा। भाई ऐसा कह रहा है, देखो हमें मालूम क्या क्या है, हमें m पदों और n पदों का जो योगफल का अनुपात है वो मालूम है भाई, m स्क्वायर अनुपात n स्क्वायर है। और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि उसके mवें और nवें जो पदों का अनुपात है वो अनुपात होगा 2m-1 अनुपात 2n-1। ये हमें ना प्रूव करना है। तो ये हमें दिया गया है और ये वाला हमें प्रूव करके देना है। देखो आपको समांतर श्रेणी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जब हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है तो हम प्रथम पद को a मान लेते हैं और भाई सार्वधातुक को d मानकर चलते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका पहला पद हो गया और सार्वधातुक हो गया। तो जैसे ही आपने प्रथम पद को a मान लिया, सार्वधातुक को d मान लिया, तो भाई यहाँ m पदों का योगफल निकालना है और n पदों का योगफल निकालना है। तो इसको ना हम कुछ इस प्रकार से लिख लेंगे, sm sn भाई बटेम करके लिख लेंगे, अनुपात दिया था, और यहाँ हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। अब देखो m पदों का योगफल क्या होगा, m अपॉन 2, यहाँ हो जाएगा 2a प्लस m-1d। इसी प्रकार से n पदों का योगफल क्या होगा, n अपॉन 2, 2a प्लस n-1d। इस प्रकार से जहां जहां m था वहां वहां हमने n रख दिया है, और बराबर में क्या दिया है भाई, बराबर में हमारा m स्क्वायर और यहाँ है n स्क्वायर। देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, m से एक m कैंसिल हो जाएगा, n से एक n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या उसे आप देख लो, 2a प्लस m-1d और यहाँ 2a प्लस n-1d बराबर बचेगा m अपॉन n। ये तो भाई हमने ला दिया। अभी ये वाला हमें प्रूव करना है, तो जरा इसको भी थोड़ा सा हम हल करेंगे। अभी देखना कैसे हल करते हैं। जैसे लिखा है tm अपॉन tn कर लेते हैं। अगर आपको किसी श्रेणी का mवां पद निकालना है तो आप कैसे निकालोगे भाई, सूत्र लगेगा a प्लस n-1d। तो यहां हो जाएगा a प्लस m-1d और नीचे क्या हो जाएगा a प्लस n-1d। अब देखो ये और ये आपको एक जैसे अभी नहीं लग रहे होंगे भाई, यहाँ 2a है और यहाँ पर a है, लेकिन हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे ना 2 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a प्लस, भाई गुणा कर दिया हमने ना, अभी यहाँ आ जाएगा 2m-1d और यहाँ पर 2a प्लस 2n-1d। अब देखो दोनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, एकदम एक जैसे हैं भाई, यहाँ पर भी 2a है, 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 d है d है d है d है। लेकिन क्या चीज ऐसी है जो आपको एक जैसी नहीं लग रही भाई, यहाँ पर लिखा है m-1 और वहां पर लिखा है 2m-1, 2 इंटू m-1 लिखा हुआ है। अगर ये दोनों एक जैसे हो जाएं तो भाई आपका पूरा काम हो जाएगा। तो भाई क्या करेंगे उसके लिए, यहां पर ना हम 2 से गुणा कर देंगे अंदर, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां आ जाएगा 2a प्लस 2m-2 और यहाँ d और यहाँ 2a प्लस 2n-2 और यहाँ d। अब क्या करना है, यहां पर भी ना हमें ऐसे ही बनाना है बस। अगर आप इसको ऐसा बना दोगे तो समझो आपका आंसर आ जाएगा। अब बनाएंगे कैसे, इस पे ध्यान देना होगा। 2a प्लस, ये यहाँ पर m लिखा हुआ है ना, यहाँ पर m, बहुत ध्यान दीजिएगा। जो यहाँ पर m लिखा हुआ है, अगर हम इस m की जगह इसका मान 2m-1 रख दें, जहां पर m लिखा हुआ है वहां हमें क्या रखना है 2m-1 रख के देख लो। तो जहां m है वहां क्या रखोगे 2m-1 और एक -1 पहले से है, बहुत ध्यान देना। यहां पर भी 2a प्लस सेम यहां करेंगे 2n-1 और -1d।
तो हमने क्या किया है, जहां n था वहां 2n-1 रख दिया है, जहां m था वहां 2m-1 रख दिया है। बस हमने इतना किया है। सेम यहां कर लो, m की जगह 2m-1 और n की जगह 2n-1। अब ऐसा क्यों किया है, देखो सामने यही लाना था हमको आंसर। अब देख लो, अब ये जो पूरी चीज है और ये जो चीज है ये दोनों सेम है। अब चेक करके देख लो, 2m-1 -2 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2m-2 सेम लिखा है, 2n-2 सेम लिखा है, तो इसका मान क्या है, 2m-1 अपॉन 2n-1, तो इसका भी मान यही हो जाएगा और आपका अनुपात क्या आ जाएगा, 2m-1 अनुपात 2n-1। समझ में आया कि नहीं आया। बस क्या करना था, इसको हमने हल किया, थोड़ा सा इसको हल किया, 2 से गुणा करी हमने, फिर भाई हमने यहां हिसाब लगाया कि अगर हम m की जगह पर 2m-1 रख दें तो ये दोनों चीजें एक जैसी हो जाएंगी। सो हमने रख दिया और भाई हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 12। अब भाई प्रश्न नंबर 13 पे आ जाइए। कह रहा है कि हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है जिसके ना n पदों का योगफल आपको पता है, n पदों का योगफल है 3n² + 5n, और कह रहा है कि जो हमारा mवां पद है tm बराबर वो 164 है। दो बातें आपको मालूम है। अब कह रहा है कि तो m का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, दो बातें पता है और भाई हमें ये निकालना है कि जो ये mवां पद है वो कौन सा पद है, m का मान क्या होगा। देखो, जब आपको Sn पता हुआ करे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप n का मान 1 रखोगे। जैसे ही आप 1 रखोगे तो आपको ना वो पहला पद मालूम हो जाएगा। रखो, यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 3, यहाँ 5, तो 3 + 5 = 8। ये आपका ना पहला पद मालूम हो गया है। क्योंकि एक पदों का योगफल का मतलब होता है वो पहला पद होगा। अब फिर क्या करना है, n बराबर 2 रख लो। इससे ना आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि दो पदों का योगफल क्या है। ठीक है, तो भाई निकालो, तो यहां हो जाएगा 3 और गुणे 4 + 5 गुणे 2, 3 चक्कू 12 और 5 दूनी 10, 22 आ जाएगा। ध्यान देना, पहला पद 8 है, दो पदों का योगफल 22 है, तो इससे आप चाहो तो दूसरा पद भी निकाल सकते हो। कैसे, 22 में से 8 घटा दो तो आपको लो दूसरा पद मालूम हो गया। अब श्रेणी क्या हो जाएगी, 8, 14, 6 का अंतर है तो अगला हो जाएगा 20, अगला हो जाएगा 26। इस प्रकार से यहां से आपको ना a का मान तो पहले ही मालूम हो गया था, d का मान भी पता चल गया है कि 6 होगा। अब tm निकालना है आपको, tm दिया गया है लेकिन हम फिर भी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, a + m-1d, और भाई सामने है 164, सबका मान रख दीजिए। a का मान 8 है, m का मान हमें पता नहीं है, पर हमें d का मान पता है 6, हमने रख दिया। 8 जाएंगे उधर तो यहां हो जाएगा m-1, इधर जाएंगे तो ना 8 घट जाएंगे, 164 से 8 घटाओगे तो 156 बटेंगे, और भाई जो 6 है वो जाएंगे बटे में। और यहाँ क्या, 25 6 का 150, 26 6 का 156, तो m-1 का मान क्या आ जाएगा, 26, तो m का मान कितना आ जाएगा, 27। अर्थात भाई जो हमारा mवां मान था 27 हो जाएगा, अर्थात 27वां पद जो है हमारा 164 हो जाएगा। ये कब करते हैं हम, जब हमें Sn पता होता है। Sn पता है तो पहले n का मान 1 रखो, जिससे आपको ना पहला पद मालूम हो जाएगा। 2 रखोगे तो दो पदों का योगफल मालूम हो जाएगा, जिसमें पहला पद शामिल है तो उसको घटाएंगे तो हमें दूसरा पद मालूम हो जाएगा। जहां हमें दो पद मालूम नहीं हुए हमें पूरी श्रेणी का पता चल जाता है। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 13। अब भाई प्रश्न नंबर 14 पे आ जाओ। कह रहा है कि 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। आपके पास दो संख्याएं गिवन है कि भाई एक 5 है और एक है 31। देखिएगा, एक 5 है एक है 26, 31 नहीं सॉरी, एक 5 है एक है 26। अभी क्या करना है, इनके बीच ना आपको 5 संख्याएं और डालनी है। ठीक है, तो डाल दे भाई, यहाँ a1 a2 a3 a4 a5। अब ये 5 संख्याएं आपको इस प्रकार से डालनी है कि जो ये पूरी सीरीज है ये AP बन जाए। ठीक है, तो भाई आपको पांचों संख्याओं का मान निकालना होगा। अब देखो, अगर ये पूरी श्रेणी जो है एक समांतर श्रेणी है तो यहां पर ना दो बातें तो क्लियर हो गई। पहली बात, a का मान 5 है। ठीक है, कुल मिलाकर यहां 7 पद है,
तो n का मान 7 हो जाएगा, और जो हमारा अंतिम पद है वो 26 है। देखो 3 बातें क्लियर हो गई। पहला तो भाई पहला पद 5 है, कुल मिलाकर 7 पद हैं, और जो हमारा अंतिम पद है वो 26 है। अब क्या करोगे, यहां से आप अंतिम पद वाला सूत्र लगा दोगे, L बराबर A प्लस एन माइनस 1D। L का मान है 26 बराबर यहाँ 5, यहाँ n माइनस 1। अब भाई n का मान 7 है, तो यहाँ n की जगह आप क्या करोगे 7 रख दोगे, और यहाँ आ जाएगा D। अब भाई यहाँ क्या करोगे, 5 को इधर ले आओगे, तो 26 में से जब 5 घटेंगे तो बचेंगे 21, तो 21 बराबर क्या आ जाएगा 6D। और भाई यहाँ से अगर D का मान निकालोगे तो आ जाएगा 21 बटा 6, 6 तिया 18, तो भाई मान आ जाएगा 3.5। D का मान कितना आ गया 3.5। देखो A पहले से मालूम है, N मालूम है, L मालूम है, और आपको D का मान भी पता चल गया है। D क्या होता है, ये होता है सार्वधातुक। अभी आप पहला पद लिख लो 5, उसमें आप D को जोड़ दो तो हो जाएगा 8.5, फिर से आप D को जोड़ो तो यहाँ हो जाएगा 12, फिर से आप D को जोड़ो तो हो जाएगा 15.5, फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 19, फिर से जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 22.5, फिर से जोड़ेंगे तो भाई आ जाएगा 26। और देख लो 5 और 26 के बीच 1 2 3 4 5, 5 पदों को हमने भर दिया है, और यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई, तो कुछ नहीं करना है, आपको बीच में पद रख लेने हैं, जो जो आपको पता है वो नोट कर लेना है, और केवल आपको डी का मान निकालना है। क्योंकि पहला पद आपको पता है, अगर आपको डी का मान मालूम हो गया तो आप समांतर श्रेणी बड़े आराम से बना सकते हो। अब भाई प्रश्न नंबर 15 को देखिए, कह रहा है कि हमारे पास कोई एक संख्या लिखी हुई है an प्लस बी एन, और भाई नीचे है a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। कह रहा है जो ये संख्या है वह a तथा b के मध्य समांतर माध्य हो। अर्थात भाई जो ये संख्या है यह a और b का ना समांतर माध्य है, तो हमें ना यहाँ n का मान ज्ञात करना है। अब भाई आपको पढ़ाया गया है कि जो a और b का अगर आपको समांतर माध्य निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे, a प्लस बी बटा 2। तो जो ये संख्या है वो समांतर माध्य के बराबर है, तो समांतर माध्य हमने लिख दिया कि भाई a प्लस बी अपॉन 2 होगा, तो हमने दोनों को बराबर कर दिया है। अभी क्या करना है, इसको हल करना है आपको, और वहां से n का मान निकाल देना है। तो भाई यहाँ तिरछी गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2a की पावर n 2b की पावर n। यहाँ पर ध्यान से गुणा करिएगा, देखो जब a से यहाँ गुणा करेंगे तो n माइनस 1 पावर है, यहाँ एक पावर है, एक एक कैंसिल होगा तो a की पावर n बचेगा। फिर a से जब यहाँ गुणा करोगे तो यहाँ तो डायरेक्ट गुणा हो जाएगी, ठीक है। फिर देखना b से जब यहाँ गुणा करोगे तो भाई डायरेक्ट गुणा हो जाएगी, कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब यहाँ आप गुणा करोगे तो यहाँ एक पावर कम है n से, यहाँ एक पावर है, तो जो कम है वो पूरी हो जाएगी, और यहाँ अब n पावर बचेंगी। सब कुछ हमें एक तरफ लेना है। देखो ये वाला और ये वाला घट जाएगा, ये वाला और ये वाला घट जाएगा, दोनों एक जैसे हैं ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a की पावर n प्लस b की पावर n। अब ये दोनों चीजें बची ना, इनको आप इधर ले लो, तो माइनस a b माइनस 1, और यहाँ हो जाएगा प्लस b a n माइनस 1। ठीक है, माइनस का हो जाएगा ये वाला माइनस, और बराबर में आ जाएगा 0। अब जो एक जैसे हैं उनको ना आप पास पास कर लो, जैसे a की पावर n, यहाँ देखो a की पावर है तो माइनस b, इस प्रकार से लिख लिया। इन दोनों को आप पास पास लिख लो, b की पावर n माइनस ए बी एन माइनस 1 बराबर में 0 आ जाएगा। देख लो आपको यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, वही इंपॉर्टेंट है। देखो a की पावर n माइनस 1 यहाँ है, a की पावर n यहाँ है, यहाँ बड़ी पावर है ना, तो हमेशा छोटी पावर कॉमन मिलती है। तो यहाँ बचेगा एक पावर, और वहां कुछ भी नहीं, तो केवल b बचेगा। सेम यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ b की पावर n है, यहाँ है b की पावर n माइनस 1। क्या करोगे आप, माइनस में कॉमन लेंगे, इस प्रकार से। जब माइनस में कॉमन लोगे तो ये संख्या माइनस की हो जाएगी, ये संख्या प्लस की हो जाएगी। तो प्लस वाली हम पहले लिखे ले रहे हैं, माइनस वाली हम बाद में लिख देंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि ये और ये एक जैसा आपको लगे। तो यहाँ a माइनस बी कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 माइनस b की पावर n माइनस 1 और बराबर में 0। गुणनखंड हो गए हमारे, ये भी बराबर में 0 हो जाएगा, ये भी बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ n है नहीं तो हमसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हम हल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा a की पावर n माइनस 1 बराबर
बी की पावर n माइनस वन। भाई बराबर में 0 है, उधर जाएगा तो बराबर हो जाएगा ना, इसको आप इधर बटे में ले लो, तो a की पावर n माइनस वन अपॉन बी की पावर n माइनस वन बराबर में आ जाएगा 1। और 1 का मतलब समझते हो आप, 1 कब आता है? 1 तब आता है जब पावर 0 हो। तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, a की पावर n माइनस वन अपॉन बी की पावर n माइनस वन बराबर इस प्रकार से लिख देंगे। ठीक है, अगर आप यहां देखो भाई दोनों पावर सेम है तो इनको चाहो तो आप एक में लिख सकते हो इस प्रकार से, दोनों भाई पावर सेम है तो एक में लिख दिया। अभी आपको ना यहाँ पर तुलना करनी है, यहाँ पर पावर है n माइनस वन, सामने पावर है 0, तो क्या हो जाएगा n माइनस वन बराबर 0, तो n बराबर 1 आ जाएगा। अर्थात अगर ये वाला व्यंजक a और b का समांतर माध्य है तो n का मान 1 होगा। कुछ नहीं करना था, गुणा किया है और केवल गुणनखंड करने पड़े और भाई सीधा हमारा n का मान प्राप्त हो गया। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 16 पे। कह रहा है m संख्याओं को 1 तथा 31 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो भाई अभी क्या करना है, दो संख्याएं हमारे पास हैं, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो 1 है और भाई एक है हमारे पास 31, और हमें करना क्या है, इनके बीच ना हमें m संख्याएं रख देनी है। अब भाई क्लियर नहीं है कि कितनी संख्याएं हमने रखी हैं, लेकिन एक क्लियर है कि भाई m संख्याएं हैं, तो इस प्रकार से हम रख देंगे डट 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 डट, और यहाँ पर आ जाएगा am इस प्रकार से, A1 A2 A3 A4 A5, और भाई आखिर कहाँ हो जाएगा, am तक आखिर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 31 हमारे पास पहले से थे और हमने m संख्याएं और रख दी हैं, तो यहां से कुछ बातें पहले ही क्लियर हो जाएंगी कि a बराबर 1 है। ठीक है, अंतिम जो है हमारे पास 31 है, और जो पदों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, m प्लस 2 हो जाएगी। भाई m संख्याएं तो बीच में ही हैं और हमारे पास दो पद किनारों किनारों पर हैं, तो कुल मिलाकर पदों की संख्या m प्लस 2 हो जाएगी, अंतिम पद 31 हो जाएगा और प्रथम पद 1 हो जाएगा, क्योंकि भाई कह रहा है कि ये वाला पूरा मामला जो है वो एपी बन जाएगा। आप m पदों को इस प्रकार रखेंगे कि भाई ये एपी बन जाएगा, तो ये तो हमें इतना दिया हुआ है। इसके अलावा भाई हमें एक बात और पता है, कह रहा है कि जो आपने ये पद रखे हैं, जो पद बीच में रखे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, उनमें से सातवां और m माइनस वनवी संख्याओं का जो अनुपात है वो 5:9 है। तो आपको ना m का मान ज्ञात करना है। देखो बहुत ही सिंपल होगा, सबसे पहले आप क्या करोगे, सूत्र लगाओगे L बराबर वाला, क्या होता है a प्लस n माइनस वन डी, सबका मान रख दो। L का मान 31 है, बराबर में 1 हो जाएगा, n का मान है m प्लस टू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m प्लस वन हो जाएगा। भाई एक घटेगा ना तो m प्लस वन हो जाएगा, इधर एक घटाओगे तो यहाँ 30 बचेगा, तो अगर आप यहाँ से d का मान निकालोगे तो आ जाएगा 30 बटे m प्लस वन। इस प्रकार से भाई आपको d का मान प्राप्त हो जाएगा। d का मान क्या हो गया, 30 बटे m प्लस वन। ठीक है, अभी क्या है, कह रहा है कि जो संख्याएं आपने रखी हैं, ये जो बीच में संख्याएं रखी हैं, इनमें से अगर आपको सातवां पद निकालना हो, और ध्यान देना, अगर इनमें से आपको सातवां पद निकालना है तो वो एक्चुअली में आठवां पद होगा। भाई यहां संख्या शुरू करी है लेकिन एक संख्या हमारे पास पहले से भी तो है, तो अगर इनमें से आपको सातवां पद निकालना हो तो वो एक्चुअली में आठवां पद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन संख्याओं में आपको T7 निकालना हो और m माइनस वन m माइनस वन निकालना हो तो एक्चुअली में वो आठवां पद होगा और यहां पर वो mवां पद होगा। कह रहा है m माइनस वन, लेकिन वो पूरी अगर श्रेणी में देखा जाए तो वो mवां पद होगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा, a प्लस सेवन डी और यहाँ पर a प्लस m माइनस वन डी। ठीक है, वैसे तो एक घटाकर d लिखते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है, अगर इन संख्याओं में सातवां पद आपको ढूंढना हो, मान लो कहीं पर लिखा हो a7, तो वो एक्चुअली में पूरे AP में ना आठवां पद होगा, क्योंकि आप पद यहां से गिनना शुरू करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद ये होगा। तो अगर हमें सातवां पद निकालना है तो हमें एक्चुअली में आठवां पद निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब कह रहा है इन दोनों पदों का जो अनुपात है वो 5:9 है, तो हमने क्या किया, बराबर में लिख दिया 5/9। अभी आपको हल करना है। देखो a का मान पता है 1 प्लस यहाँ हो जाएगा 7d और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस
m-1d बराबर 5/9। अभी आप क्या करना है, तिरछी गुणा करनी है। यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 9 7 63d बराबर 5 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5md और -5d। ठीक है, अब देख लो बाकी सब कुछ एक तरफ ले जाओ, संख्याएं एक तरफ ले लो। यहाँ आएगा तो यहाँ बचेगा 4 बराबर में, देखो 63 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 5 वहां पहले से हैं तो वहां हो जाएगा 68, तो 5md और माइनस के 68d। अब आपको d का मान यहाँ पता है क्या था, 30/m+1 यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा। 4 बराबर देखो 5m इंटू डी का मान क्या है 30/m+1 माइनस 68 और यहाँ 30/m+1। m+1 दोनों में है तो हम क्या करेंगे, इसको ना हम इधर ले आएंगे सीधा, तो यहाँ हो जाएगा 4m+4। भाई 4 से गुणा हो जाएगी ना, सीधी सी बात है। जरा आप यहाँ पे गुणा करो हमारी, तो भाई यहाँ हो जाएगी 150m माइनस। अब देखना 6 तियां 18 और 8 तियां 24, तो यहाँ हो जाएगा 20 40। भाई 204 आएगा, आगे लगा दिया हमने 0। अब देखो ये 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे ना, 150 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4m माइनस 150m बराबर -20 40 और माइनस के 4 आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा -140m और बराबर में उधर जाओगे तो -20 44, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर दोगे, m बराबर क्या आ जाएगा, वो संख्या ऊपर और भाई ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी। यहाँ पर आप भाग कर दोगे और भाई आंसर देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 14। अर्थात 1 और 31 के बीच आपने कितने पद रखे थे, हमने पद रखे थे कुल मिलाकर 14। तो केवल m का मान पूछ रहा था, तो भाई सीधा आप लिख दोगे कि m का मान हो जाएगा 14। तो आपको यहाँ पर केवल एक बात ध्यान रखनी है, अगर इन संख्याओं में 7वां पद पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पूरी श्रेणी का 8वां पद है, एक बढ़ाकर। इसीलिए हमने 7वें पद में सीधा a+7d लिख दिया है। अगर कोई समांतर श्रेणी में 7वां पद होता तो वो a+6d होता, एक घटाकर d लिखते हैं ना, क्योंकि यहाँ पद एक बढ़ाकर हो रहा है तो आप उतने ही d लिख दीजिए, केवल गुणा भाग करनी थी और भाई आपका आंसर आ गया। अब भाई 17वें सवाल पे आ जाओ। कह रहा है कोई व्यक्ति है वह ऋण का भुगतान 100 रुपए की प्रथम किस्त से शुरू करता है। उसने भाई कोई लोन लिया है और जो उसकी प्रथम किस्त है वह 100 रुपए है, तो भाई इसका मतलब है यह आपका ए का मान हो गया, प्रथम पद है ना। अब कह रहा है कि वह प्रत्येक किस्त में 5 रुपए प्रति महीना बढ़ा देता है, हर किस्त में लगातार 5 5 5 5 का अंतर वो करता जाएगा, और यही अंतर हमारा होता है डी, सार्वंतर। ए मालूम डी मालूम, तो कह रहा है उसकी 30वीं किस्त की राशि क्या होगी। आपको निकालना है सीधा 30वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 30वां पद। कैसे निकालोगे, सीधा हो जाएगा a+30 - 1d, तो आ जाएगा a+29d। ए का मान है 100 और 29 और गुणे 5, 29 पंचे होते हैं 145, तो यहाँ हो जाएगा 100 + 145 और भाई क्या आ जाएगा 245 रुपीज। अर्थात उस व्यक्ति की जो भाई 30वीं किस्त है वो क्या हो जाएगी 245 रुपए। ये तो एकदम सिंपल सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। 18वें में आ जाओ भाई, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, एक सिंपल सवाल है। कह रहा है कोई बहुभुज है, उसके दो क्रमिक अंतः कोणों का अंतर जो है वो 5 डिग्री है। जैसे ही अंतर कहे आप समझ जाओ ये डी है, डी का मान है 5 डिग्री, डिग्री हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। सबसे जो छोटा कोण है वो 120 है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रथम पद 120। अब कह रहा है कि बहुभुज की भुजाओं की ना आपको संख्या ज्ञात करनी है कि इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। तो भाई देखो एक सूत्र तो आपने पहले से पढ़ा है कि सभी कोणों का योगफल, बहुभुज में अंतः कोणों का जो योगफल होता है उसका सूत्र हम लोगों को पढ़ाया गया है। तो यहां लिखेंगे अंतः कोणों का योगफल। भाई एक सूत्र होता है n - 2,
इंटू 180, n-2 लिखा हुआ है। अगर किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके अंतः कोणों का जो योगफल होता है वो होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, अभी आपको d पता है और a पता है, तो हम चाहें तो समांतर श्रेणी की सहायता से भी योगफल निकाल सकते हैं। Sn बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा भाई, Sn बराबर होता है n/2, यहाँ 2a प्लस n-1d। जो योगफल आएगा ना, और जो ये वाला योगफल है, दोनों बराबर होने चाहिए। भाई बराबर होंगे तभी तो बात बनेगी। तो हमने क्या किया, दोनों को ना बराबर लिख दिया, केवल इधर मान रखने हैं। तो यहाँ हो जाएगा n/2, 2a, a का मान है 120 है, तो गुणा करेंगे ना तो 240 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n-1 और भाई यहाँ 5 रख दो। यहाँ आप ऐसे ही उतारते रहो इस प्रकार से। ठीक है, अभी क्या करना है, 2 आप इधर ले जाओ और n से ना अंदर गुणा कर लो, तो यहाँ आ जाएगा 240n, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5n² माइनस 5n, इस प्रकार से आ जाएगा। देखो यहाँ 2 से गुणा करोगे तो यहाँ 360 हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा 360n माइनस के 720। सब कुछ आप एक तरफ ले लो, क्योंकि आप समझ गए होगे कि भाई यहाँ गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो यहाँ आप घटा दोगे तो आ जाएगा 235n, 360n आपके माइनस के हो जाएंगे और 720 आपके प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर फिर से घटाना पड़ेगा आपको, तो 5n², यहाँ घटाओगे तो आ जाएगा हमारा कुल मिलाकर 125n, वो भी माइनस के, प्लस 720 बराबर 0। संख्याओं को अगर आप ढंग से देखो तो उसमें हर एक संख्या 5 से कट जाएगी, काट लो आप सीधा, आराम हो जाएगी। तो यहाँ n², यहाँ 25n और यहाँ आ जाएंगे 144। अब देख लो कितना सिंपल हो गया है आपका ये गुणनखंड। यहाँ आपको गुणनखंड करने हैं, 16 नामा 144, 16 और 9 गुणनखंड होंगे। भाई गुणनखंड कर लोगे और यहाँ से आप n का मान निकाल दोगे, जो भी भाई आपका आंसर आ जाएगा वही होगी बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो सिंपल था एकदम। एक तो सूत्र आपको पहले से पढ़ाया गया है कि भाई बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल क्या होता है, n-2 इंटू 180, जहां n क्या है, भुजाओं की संख्या है। तो एक तो सूत्र हमने वो वाला यूज किया, और भाई एक सूत्र हमने यूज किया ये वाला, जो हमारा समांतर श्रेणी का योगफल होता है। दोनों को हमने बराबर किया और भाई n का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये भाई प्रश्नावली का ना अंतिम सवाल था। तो इस प्रश्नावली में कुल मिलाकर 18 सवाल थे, तो भाई हमने पूरे सवाल हल करा दिए हैं। अब भाई मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जहां आपको हम पढ़ाएंगे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में। गुणोत्तर श्रेणी अर्थात जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी कहते हैं इसको।